नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के बीच में मैं एक बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, मैं आज तिब्बत पे एनालिसिस करूंगा, तिब्बत के बारे में विश्लेषण करूंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार तिब्बत 2025 तक एक आज़ाद देश होगा। और बड़ी बात तो है, हो सकता है भारत के साथ मिल भी जाए। दोस्तों, आप लोग बोलेंगे कि ये एक कल्पना है, ये एक झूठ है, तुम झूठे हो, कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा कभी सत्य हो ही नहीं सकता है, केवल फेक वीडियो है। दोस्तों, इस तरह का आप लोग कहेंगे, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखिए और एक एक पॉइंट जानिए और बोलेंगे भाई 5 साल से छोड़ दो, यानी कि 2025 छोड़ दो, केवल 2023 में ही आज़ाद हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह का माहौल बना हुआ है और आप कह सकते हैं कि भारत सरकार पहली बार दोस्तों इस बार आर्या पार करने के लिए तैयार है। आप कह सकते हैं कि भारत पहले क्या चाहता था, पहले चाहता था कि पीओके ले ले, अक्साई चीन ले ले और बाकी कहानी खत्म कर ले। लेकिन दोस्तों, अब भारत अक्साई चीन से ऊपर के सोच रहा है। आप कह सकते हैं कि अक्साई चीन नहीं, पूरे तिब्बत के बारे में सोच रहा है और यही बड़ी बात है दोस्तों। दुनिया की तमाम थिंक टैंक, बुद्धिजीवी कह रहा है कि भारत ये खतरनाक चाल चल रहा है, यहाँ से कुछ भी हो सकता है, यहाँ से या तो चाइना बर्बाद हो जाएगा या फिर भारत को बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों, मोदी जी यहाँ पे एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान चला, इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और भगवान करे कि आने वाले 2025 के बाद ही मोदी जी रहे। दोस्तों, मोदी जी अगर आने वाले 10 साल तक भारत में राज्य चला ले, सत्ता चला ले, तो आप देखेंगे ये 100% दोस्तों तिब्बत आज़ाद होकर रहेगा और अक्साई चीन का बात छोड़ दीजिए। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार किस प्रकार मोदी जी का रणनीति है और किस प्रकार दुनिया आज आश्चर्यचकित है। देखिए, जो बात मैं आपको आज बोल रहा हूँ ना, वही सेम टू सेम बात 1980 के दौरान अमेरिका में बोला जाता था। अमेरिका के तमाम थिंक टैंक ये बात बोलता था, तो वहाँ के लोग उसे झूठा बोलता था कि ये फेंक रहा है। दोस्तों, अमेरिका जानता था कि आने वाले समय में किस प्रकार सोवियत संघ को तोड़ना है और दोस्तों अमेरिका का थिंक टैंक को पता था, इसीलिए अमेरिका का थिंक टैंक पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था कि आने वाले समय में सोवियत संघ का खंड खंड में बंटवारा होगा। और दोस्तों, सचमुच में हुआ था, 1991 में हुआ था। और बड़ी बात तो यह है कि पूरे दुनिया चौंक गया था, यानी कि अमेरिका का थिंक टैंक जो भी कहा था ना, वो पूरी तरह से सत्य हो गया। दोस्तों, उसी प्रकार से आज दुनिया के तमाम बड़े बड़े थिंक टैंक भारत पे अब दावा कर रहा है, बोला है कि चीन को किस प्रकार से 3 हिस्सों में तोड़ेगा। और बड़ी बात तो यह है कि भारत का पहला मकसद है तिब्बत को आज़ाद करवाना। जैसे तिब्बत आज़ाद होगा, ऑटोमेटिक भारत और चीन का रास्ता खत्म हो जाएगा, यानी कि झगड़ा जो है वो ख़त्म हो जाएगा और ऑटोमेटिक अक्साई चीन भारत में मिल जाएगा। यहाँ पे सीमा का कोई विवाद होगा ही नहीं, इसीलिए भारत अब तिब्बत पे काम कर रहा है। अब आप में से बहुत सारे मित्र सोचेंगे और बोलेंगे कि ये क्या बात हुआ भाई, चीन तो हमसे बहुत आगे है, हमसे बहुत ताकतवर है, हमसे बहुत अमीर भी है, चीन का अर्थव्यवस्था दुनिया का दूसरा नंबर 1 है। आप कह सकते हैं कि चीन अमेरिका के पीछे आ रहा है, तो आखिरकार हम किस प्रकार चीन को तोड़ेंगे, ऐसा ना हो कि हम खुद बर्बाद हो जाए। दोस्तों, बहुत सारे मित्र ये पूछेगा, लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप समझ जाइए, मजबूती से नहीं होता है। जब सोवियत संघ टूटा था, उस समय सोवियत संघ बहुत ही मजबूत देश हुआ करता था, यानी कि सोवियत संघ के पास बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े मिसाइल हुआ करता था। दोस्तों, जितना मजबूत सोवियत संघ था उतना तो अमेरिका भी नहीं था, जितना सोवियत संघ के पास हथियार था उतना अमेरिका के पास भी नहीं था। दोस्तों, 70 दशक में सोवियत संघ सबसे पहले अंतरिक्ष में अपना मानव भेजा। दोस्तों, मानव सबसे पहला काम सोवियत संघ ने ही भेजा था, यानी कि उसका स्पेस एजेंसी बहुत आगे था, उसका टेक्नोलॉजी बहुत आगे था, लेकिन सोवियत संघ फिर भी बर्बाद हुआ। दोस्तों, यहाँ पे हथियार कुछ नहीं कर सकता है, यानी कि जिस देश में गृह छिड़ जाए ना, वहाँ पे हथियार कोई काम नहीं आएगा। सरकार कितना को मारेगा, सरकार ऐसा तो नहीं है कि पूरे देश के लोगों को गोली पे मार देगा। दोस्तों, ऐसा संभव नहीं है। कोई भी देश का सरकार कुछ आदमी को दबा सकता है, पूरे देश में सब लोग को बम से नहीं उड़ा सकता है। दोस्तों, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। इतिहास में आप देखेंगे तो विद्रोह बड़ा बड़ा हुआ है, लेकिन बड़े बड़े विद्रोह के सामने में सरकार झुका भी है। दोस्तों, बहुत सारे विद्रोह को कुचला भी गया है, लेकिन बहुत सारे विद्रोह ने दुनिया में क्रांति भी लाया है। खासतौर पर दोस्तों फ्रांस का क्रांति आप देखिए, आप कह सकते हैं कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। और बड़ी बात तो यह है कि आप सोवियत संघ का क्रांति देख सकते हैं। तो इसीलिए ये बात छोड़ दीजिए कि चीन बहुत अमीर है, उसके पास बहुत हथियार है, चीन को कुछ नहीं होगा। दोस्तों, ये आप लोग का भ्रम है। चीन में आज बहुत कुछ हो रहा है, चीनी मीडिया छिपा रहा है, फिर भी दोस्तों चीन के बात तो मीडिया में आ ही जाता है। आप जानते हैं चीन एक कम्युनिस्ट देश है, वहाँ पे कुछ भी लिखा जाता है तो सरकार के मर्जी से, लेकिन दोस्तों फिर भी चीन का सच्चाई पूरी दुनिया जान ही लेता है। दोस्तों, देख सकते हैं किस प्रकार से अभी वर्तमान में इनर मंगोलिया में, हांगकांग में, तिब्बत में, शिनजियांग में किस प्रकार से वहाँ पे विद्रोह छिड़ा हुआ है। दोस्तों, ये अलग बात हुआ। अब चलिए हम बताते हैं आखिरकार किस प्रकार चाइना से तिब्बत बाहर निकलेगा और किस प्रकार भारत यहाँ पे महाविजेता बनेगा, एशिया का सुपर पावर बनेगा। दोस्तों, इस पर आप
पूरा वीडियो देखिए। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, आप लोग अंत में बोलेंगे हाँ भाई ये सच है, ये फैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि दोस्तों ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये बहुत सारे न्यूज़ को मैं देखा हूँ, यानी कि बहुत सारे थिंक टैंक का रिपोर्ट मैं पढ़ा हूँ, उसके बाद ही यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसीलिए आप लोग कृपया पूरा वीडियो देखिए, तभी कुछ कमेंट करें। दोस्तों चलिए शुरू जानते हैं। इन सबसे पहले आप लोग एक बात और जान लीजिए। आप लोग जानते हैं 1950 के बाद सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में कोल्ड वार शुरू हो गया था। अब आप पूछेंगे कि ये कोल्ड वार क्या होता है, शीत युद्ध क्या होता है। देखिए दोस्तों, सिंपल भाषा में कहा जाए तो शीत युद्ध का मतलब यह होता है कि जहाँ पे कोई भयंकर युद्ध ना हो, जहाँ पे गोले बारूद ना फूटे, जहाँ पे कुछ भी ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चले। एक देश दूसरे देश पे बड़े बड़े बयान दे, दोनों देश आपस में हमेशा आमने सामने रहे, और कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय कोई भी मुद्दा होता है ना, वहाँ पे एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए तैयार है। यानी कि दोस्तों जिस देश में कोल्ड वार शुरू होगा ना, आप कह सकते हैं कि दोनों चाहेगा कि उस पर बहुत नुकसान हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसका बहुत बदनामी हो। दोस्तों इस तरह का हरकत होते रहता है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, कोल्ड वार में वही जीतता है जिसका समर्थन होता है। दोस्तों ये फैक्ट है, कोल्ड वार में हमेशा वही जीतता है जिस देश को पूरी दुनिया समर्थन करता है। और दोस्तों यही हुआ, अमेरिका को उस समय पूरी दुनिया समर्थन कर रहा था, चाहे पूरे यूरोप हो, ब्रिटेन हो, या फिर एशिया के बहुत सारे देश हो, यहाँ तक कि चाइना भी दोस्तों अमेरिका को उस समय समर्थन कर रहा था। और यही कारण है कि कोल्ड वार में अमेरिका जीत गया और रूस यानी कि सोवियत संघ हार गया और खंड खंड में टूट गया। दोस्तों अब सेम मैं बता रहा हूँ आपको, फिर से कोल्ड वार शुरू हो चुका है भारत और चाइना के बीच में। आप पूछेंगे भाई आखिरकार जब भारत और चाइना के बीच में कोल्ड वार शुरू होना ही था तो 2020 में क्यों शुरू हुआ, इससे पहले क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है। देखिए दोस्तों, इससे पहले भारत डर रहा था। आप बोलेंगे कि क्यों डर रहा था। देखिए जब 2014 में मोदी जी का सरकार आया, उससे पहले तमाम सरकारें सोचता था कि हम तो बहुत कमज़ोर है, हम तो वीक है, भारत किसी के सामने में क्या बोलेगा, चीन तो बहुत सुपर पावर है, पूरी दुनिया केवल चीन का ही बात मानेगा। दोस्तों इसीलिए भारत के कोई प्रधानमंत्री चीन से उलझना चाहता था। वो जानता था कि अगर चीन से उलझेंगे तो हम बुरी तरह से फंस जाएंगे। और दोस्तों चीन पहले बड़े बड़े धमकी देता था, भारत को धमकाता था कि तुम चुप हो जाओ। और दोस्तों भारत की सरकार खासतौर पे जो 2014 से पहले जो भी सरकार था ना दोस्तों, 2014 से पहले जो भी सरकार था चीन के प्रेशर में काम कर रहा था, यानी कि चीन के हर धमकी से डरता था। लेकिन जैसे ही मोदी जी आया, उसे लगा भाई ये क्या हो रहा है, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी ओर चीन है, हमारा क्या कोई हैसियत नहीं क्या। अरे भाई भारत तो पहले दुनिया का विश्व गुरु था। दोस्तों मोदी जी ने उसी पे फोकस किया। और बड़ी बात तो यह कि पहले पाकिस्तान को सबक सिखाया। मोदी जी यहाँ पर ट्राई कर रहा था कि अगर पाकिस्तान को हम फोड़ेंगे, पाकिस्तान को तोड़ेंगे, पाकिस्तान में बम बरसाएंगे तो यहाँ पर चीन का क्या रिएक्शन होगा। दोस्तों मोदी जी यही देख रहा था। मोदी जी ने क्या किया आप जानते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, सब कुछ किया दोस्तों वहाँ पे, और पाकिस्तान को धुआंधार कर दिया दोस्तों, बम फोड़ के पाकिस्तान में दोस्तों तहलका मचा दिया। और यहाँ पे चाइना कुछ नहीं बोला। और यहाँ पे मोदी जी को समर्थन तब मिला, मोदी जी को हिम्मत तब मिला जब भूटान के मामले में भारत और चाइना आमने सामने आया। दोस्तों इस समय भारत शौक हो गया, यहाँ तक कि अमेरिका, रसिया, यहाँ तक कि ब्रिटेन, यहाँ तक कि जापान, दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश भारत का खुला समर्थन किया। चीन को धिक्कारा बोला कि चीन एक सबसे खत्म देश है। दोस्तों भारत को बहुत बड़ा हिम्मत है, बोला भाई हम तो बहुत आगे है, हमको सब समर्थन कर रहा है। दोस्तों मोदी जी को हिम्मत मिला और यहाँ से मोदी जी फिर से बड़े बड़े एक्शन लेना शुरू कर दिया। आप जानते हैं दोस्तों उसके बाद क्या हुआ। इसके बाद मोदी जी ने दुनिया के तमाम देश से हाथ मिलाया और चीन के खिलाफ दोस्तों रणनीति बनना शुरू कर दी। खासतौर पे चीन को आंख दिखाना शुरू कर दिया। और इसीलिए शी जिनपिंग यानी कि चीन के राष्ट्रपति को पता चल गया कि भाई ये मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों इसीलिए चाइना पहली बार कह सकते कि भारत के सामने में घुटने टेका। और दोस्तों मोदी जी से गले मिला के बात करना शुरू कर दिया, जगह जगह मोदी से फोटो खींचना शुरू कर दिया। और एक तरह से चाइना पूरी दुनिया को ये दिखाया कि देखो भाई हम और भारत अच्छा मित्र है। यानी कि दोस्तों भारत से मित्रता करने के लिए शी जिनपिंग ने कई तरह का हथकंडे अपनाया, दुनिया में डिंग डंग दिया। लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या था, भारत जानता था कि चीन एक धोखेबाज देश है। इसीलिए भारत अंदर ही अंदर अमेरिका से अपना रिश्ता मजबूत कर रहा था, जापान से कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया से कर रहा था, ब्रिटेन से कर रहा था। और दोस्तों यह सब 2020 में पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। दुनिया में दोस्तों 193 से अधिक देश है, लेकिन वर्तमान समय में 150 से अधिक देश भारत का समर्थन कर रहा है। दोस्तों ये बड़ी बात है, जहाँ चाइना इतना बड़ा देश होते हुए भी, चाइना का जीडीपी इतना मजबूत होते हुए भी चाइना पिछड़ा हुआ है। और बड़ी बात तो यह है कि दुनिया के 150 से अधिक देश आज भारत का साथ दे रहा है। आप पूछेंगे कि भाई इसका क्या प्रूफ है कि 150 देश साथ दे रहा है। देखिए दोस्तों सिंपल भाषा में कहा जाए तो वर्तमान समय में 50 से अधिक देश भारत के प्रभाव में है। और बड़ी बात तो यह है कि उसमें अमेरिका जैसा देश है, यूरोप जैसा, फ्रांस यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं रसिया भी है। दोस्तों
आप इतना समझ जाइए, अमेरिका के अंदर कम से कम 100 देश है। अमेरिका जो करेगा ना 100 देश वही करेगा। दोस्तों सिंपल सी भाषा है, सऊदी अरब के साथ दुनिया में आज 50 से अधिक मुस्लिम कंट्री है, वो जो करेगा वही करेगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आज सऊदी अरब हो या फिर अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जापान हो, सब भारत को साथ दे रहा है। तो ऑटोमेटिक है दोस्तों 150 से अधिक देश भारत का साथ दे रहा है और चीन के खिलाफ सब बोलने के लिए तैयार भी है। अब आप पूछें कि आखिर भारत तिब्बत को आज़ाद क्यों करवाएगा, क्या कारण है? देखिए दोस्तों, आप जानते हैं जब 1950 में तिब्बत पे थोड़ा थोड़ा चीन ने कब्जा किया और 1959 में पूरी तरह से चीन ने तिब्बत पे कब्जा किया। दोस्तों 1950 से पहले भारत और तिब्बत के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट पता है क्या था? एग्रीमेंट यह था कि तिब्बत के ऊपर कोई हमला करेगा वो भारत के ऊपर हमला माना जाएगा। दोस्तों जिस प्रकार से भारत आज भूटान को प्रोटेक्शन देता है, यानी कि बचाव करता है, भूटान को बोलता है कि तुम पे ऊपर कोई हमला नहीं करेगा, तुम्हें हम बचाएंगे। जिस प्रकार दोस्तों 1975 से पहले भारत सिक्किम को खासतौर पे बचाता था पूरी दुनिया से, उसी प्रकार 1950 से पहले भारत और तिब्बत में एक समझौता हुआ था कि उस पर कोई हमला करेगा तो भारत उसे यानी बचाने के लिए आएगा। लेकिन दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि जब चाइना ने तिब्बत पे हमला किया उस समय भारत यहाँ पे चुपचाप रहा, कुछ नहीं किया। और दोस्तों तिब्बत के लोग भारत से मदद का गुहार लगा रहा था, बोल रहा था कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमारा आपका बॉर्डर खुला हुआ है, आपसे मेरा समझौता हुआ है मित्रता का, आप हमें बचा ले। लेकिन दोस्तों भारत सरकार उस समय कान में तेल डाल के सो गया, यानी कि 1959 में सो गया और यही कारण है कि तिब्बत पर चीन पूरी तरह से हमला कर दिया। दोस्तों भारत सरकार चाहता है कि जो गलती हम पहले किए हैं ना उसे सुधार दे और हम तिब्बत को आज़ाद करवा दें। और दोस्तों आप जानते हैं वर्तमान समय में भारत ने सेम माहौल बना दिया, यानी कि चीन के खिलाफ दोस्तों आज सब देश बोल रहा है। आप कह सकते हैं कि अगर इस समय भारत और चीन के बीच में कोल्ड वॉर शुरू होता है ना दोस्तों, तो सिंपल सी बात है भारत को जीत मिलेगी। क्योंकि दोस्तों मैं पहले आपको बता दिया हूँ, कोल्ड वॉर में वही देश जीतता है जिसका समर्थन मिलता है। और आप जानते हैं वर्तमान समय में सबसे अधिक समर्थन भारत का मिलता है दोस्तों, चाइना का तो कोई औकात नहीं है। इसीलिए सिंपल समझिए तो चाइना के हाथ से तिब्बत जाएगा दोस्तों। और बड़ी बात तो यह है कि चाइना से कम्युनिज्म भी जाएगा, यानी कि जिस प्रकार से सोवियत संघ से कम्युनिज्म गया था उसी प्रकार से चाइना से कम्युनिज्म भी जाएगा दोस्तों। इसीलिए चाइना डरा हुआ है और इसलिए बोल रहा है कि भारत हमसे मित्रता कर ले, शांति से बात करे। दोस्तों चीन को पता है कि इस समय दुनिया बहुत ही एडवांस है, दुनिया में आज इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी हाईफाई हो गया है। अगर इस समय कुछ भी होता है तो हमारा टूटना तय है, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम लूट जाएंगे। और जैसे ही हम बर्बाद होंगे तो सिंपल सी लॉजिक है, भारत एशिया का महाशक्ति बन जाएगा दोस्तों। इसलिए चीन आज फूक फूक के कदम रख रहा है।